वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कारी बालक में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ टॉप के OTTs की जिनमें अनकट को भी टक्कर देने का दम था, मगर किसी कारण से अब वो बंद हो चुके हैं और अब वो हमें या उनकी वेब सीरीज देखने को नहीं मिलती। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही टॉप के OTTs की। तो इनमें सबसे पहला नाम है देसी फ्लिक्स का, एक ऐसा OTT जिसने कई बवाल वाले वेब सीरीज दिए हैं, जैसे राज, दो हसीने, दो कमीने, सीटियाबाज, रंगबाज। और सबसे अच्छी बात कि उनमें एक से बढ़कर एक बोल्ड एक्ट्रेस थी और इन सबको अपना जो है टैलेंट दिखाने का मौका मिला, जैसे कि जेनिफर रुद्रा, शुभांगी शर्मा, नेहा गुप्ता, अनीता जायसवाल। मगर ये ऐप अचानक से मार्केट से गायब हो गए विदाउट एनी रीजन, और अब इनके जो वेब सीरीज है दूसरे OTT पर दूसरे नाम से स्ट्रीम हो रहा है। हालांकि OTTs के बैन होने के बाद ये ऐप आई थी और दोबारा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था सरकार का कि OTTs को बैन करे, फिर भी ये अपने हद से ज्यादा बोल्ड और इरोटिक कंटेंट के कारण काफी लोगों के नजर में आ गया था। और इसमें काम करने वाली जेनिफर रुद्रा ने तो मूड एक्स के साथ अनकट भी शुरू कर दिया था। वहीं शुभांगी शर्मा का भी सेमी अनकट वाला नवरसा ऐप या यसमा ऐप पर स्ट्रीम हो रहा था। बाकी इस OTT ऐप के गायब होने का कोई ठोस रीजन दिखता नहीं है और सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और जो इनके YouTube चैनल थे जहां पर इनके वीडियोस के ट्रेलर, टीजर और पोस्टर डाला करते थे, वो भी गायब हैं, उनको भी डिलीट कर दिया गया है। लिस्ट में दूसरी OTT का नाम है बिग शॉट्स ऐप। प्राइम प्ले के बंद होने के बाद या प्राइम प्ले का रिप्लेसमेंट ऐप आया था बिग शॉट्स, और इसमें भी कई धमाकेदार वेब सीरीज आपको देखने को मिली होंगी, जैसे कि लेन देन, चिट्ठी, ठंड का मजा। और इन सब वेब सीरीज में भी काफी अच्छे और बोल्ड एक्ट्रेस ने जो है परफॉर्म किया था, जैसे कि तेजस्विनी प्रभाकर गौड़ा, हेमा राजपूत, जोनीता डी क्रूज। मगर कुछ समय के बाद ये ऐप भी अचानक से बंद हो गया और गायब हो गया, और इसमें कोई खास रीजन भी नहीं दिया गया। कई सब्सक्राइबर ने तो इनका सब्सक्रिप्शन ले लिया था और उनके पैसे भी रिफंड नहीं हुए। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इनमें इतने ज्यादा बोल्ड और इरोटिक कंटेंट दिखाए जाते थे कि कई लोग के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते थे कि इस तरह के कंटेंट भी कैसे खुलेआम दिखाए जा रहे हैं। मगर जो दर्शकों को चाहिए, जो डिमांड रहती है, उसी के हिसाब से मार्केट चलता है, और अगर ये लोग बोल्ड कंटेंट नहीं दिखाएंगे तो इनका जो है OTT चलेगा कैसे। खैर, उस OTT के बंद होने के बाद उसका रिप्लेसमेंट एक और ऐप आ गया जिसे हम नज़र OTT के नाम से जानते थे, और इस वेब सीरीज में तो पिछले वाले ऐप से भी ज़्यादा तबाही और बोल्ड कंटेंट देखने को मिला, जैसे कि लल्लू और चादर। इस तबाही भरे वेब सीरीज में आपको इतने बोल्ड और इरोटिक कंटेंट देखने को मिलेंगे जो कि पिछले ऐप बिग शॉट्स या प्राइम प्ले देसी फ्लिक्स में भी देखने को नहीं मिलते थे। इनमें परफॉर्म करने वाली एक्ट्रेसेस में मालविका तोमार, जोनीता डी क्रूज और पूजा सिंह राजपूत जैसे टॉप की एक्ट्रेस थी, जो काफी जाना पहचाना और सोशल मीडिया पे भी काफी ये पॉपुलर हैं। ऐसी एक्ट्रेस ने परफॉर्म किया था, मगर अचानक से एक दिन ये ऐप भी बंद हो जाता है विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी रीजन। अब क्या रीजन है इसके पीछे बंद होने का, OTT कंपनी कोई सफाई भी नहीं दे रही है, ना अपना कोई पक्ष रख रही है। बाकी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था उनके लिए एक तरह का ये घाटे का ही सौदा हुआ, क्योंकि एक दो अच्छी वेब सीरीज दिखाने के बाद और दर्शकों का पैसा लेने के बाद ये अचानक से गायब हो जाती है, तो एक तरह का ये फ्रॉड ही हो गया। इन सब के अलावा एक और पॉपुलर ऐप थी कुक्कू ऐप। एक समय था जब उल्लू और कुक्कू में कंपटीशन चलता था और हमें हर हफ्ते एक नई वेब सीरीज देखने को मिलती थी, और एक से बढ़कर एक बोल्ड और इरोटिक कंटेंट, साथ में कई बड़े बड़े कलाकार जैसे कि राजेश शर्मा, रानी चटर्जी, ये सब भी कुक्कू ऐप पर नजर आ चुके हैं। इतनी अच्छी वेब सीरीज और इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी ये ऐप अचानक से अपने जो है कंटेंट को कम करने लगी, और एक दिन ऐसा आया कि कुक्कू ऐप जो है मार्केट से लगभग गायब हो चुकी है, और हमें हार्डली कभी कभार प्रोमो वगैरह
देखने को मिल जाता है, अब तो वो भी नहीं देखने को मिलता। इस तरह से एक टॉप की OTT का बेहद रहस्यमय तरीके से गायब होना समझ के परे है। मे बी कोई इशू हो, क्योंकि ये इंडिया बेस्ड नहीं है, ये सारे जो OTTs हैं बाहर से जो है ऑपरेट करते हैं, तो उन्हें उस तरह का जो है छूट फ्रीडम ना मिल पाता हो या फिर उस तरह के सब्सक्राइबर ना मिल पाते हो। ये हो सकता है एक कारण इन OTTs के बंद होने का। इन OTTs के बंद होने से भले आपको वो पुराने कंटेंट या उस टाइप के जो भी कंटेंट या परफॉर्मर देखने को ना मिलते हो, मगर इसके कारण बहुत सारे नए ऐप जो है मार्केट में आ गए हैं और कई ऐप अच्छा वेब सीरीज, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, मगर वो लेवल मैच नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने इन सब OTTs में किस OTTs को ज्यादा प्रीफर किया था या किस OTTs के वेब सीरीज को आप लोग ज्यादा पसंद करते थे, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या लगता है कि इनकी कभी वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बाकी यहीं तक था वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।